नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके की, जहां एक बार फिर से सुर्खियों में एक मसला आ गया है। आरोप है कि ब्रह्मपुरी में हिंदुओं का बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। इसके लिए पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी गई है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीर दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके की है। ब्रह्मपुरी में हिंदुओं के लगातार पलायन से हड़कंप मचा हुआ है। चिंता की बात यह है कि ऐसा सिर्फ इसी कॉलोनी में नहीं बल्कि आसपास के कई कॉलोनी में हो रहा है। इससे हिंदुओं में दहशत का माहौल है। सारी बात यह है कि यहाँ पे अगर जो भाईचारा तो अब रहा नहीं, और जो भी है मतलब लोग बाग मतलब डर रहे हैं, इसकी वजह से बेच के जा रहे हैं कि भाई हम इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये सारी प्रॉब्लम ये आ रही है लोगों को। अभी तक कितने लोग मकान बेच के जा चुके हैं, कोई जानकारी? सारे हिंदुओं के मकान थे, सब बिक चुके आगे पूरी ये जितने भी मकान है इस लाइन में, इस वाले मकान को छोड़ के सारे ये हिंदुओं के थे, सब बिक गए। भैया यहाँ गंद करते हैं, लड़केबाजी होती है। भैया देखो सामने गली, यहाँ पे गाड़ी के पीछे बैठ जाते हैं, करते हैं। तो हम क्या करेंगे? रुक के तुम बताओ, लड़के सेफ्टी नहीं है हमारी, वहाँ सजा नहीं ला सकती है, क्या करेंगे? ब्रह्मपुरी में हिंदुओं के घर के बाहर पोस्टर चस्पा हैं। इनमें साफ साफ लिखा है कि ये घर बिकाऊ है। मुस्लिम बहुल इलाके की वजह से हिंदू यहाँ असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इनका एक मकसद है कि हिंदुओं को अगर भगाना है तो कोई भी एक मकान खरीदते हैं, उसका रेट औने पौने में दे देते हैं। 1 करोड़ का मकान होगा तो 1.5 करोड़ देंगे। हिंदू भी लालच में आके बेच देता है अपने घर को, और फिर ये क्या करते हैं, वहाँ पे मस्जिद बनाते हैं। ऐसे इन्होंने एक गली नहीं, ब्रह्मपुरी की कई सारी गलियों में मस्जिद तैयार किया है। अभी 8 नंबर गली में ऐसा हुआ था। 8 नंबर गली भी 12 घर हिंदू के रह गए, टोटल मकान बिक गए, मुस्लिमों के हो गए, सिर्फ 8 घर बचे हैं। 7 नंबर गली ब्रह्मपुरी पूरी खत्म हो गई। 3 नंबर गली आधी गली चली गई। 13 नंबर गली बगल में है, आधी गली चली गई, मुसलमानों को हो गई। यहाँ डर का माहौल बन गया है। और क्या कहते हैं, ये सामने मस्जिद बन रही है, रात को जो है गालियाँ देते हुए जाते हैं और पत्थरबाजी, मतलब के गेट खटखटा के जाते हैं, पत्थर मार के जाते हैं गेटों में। तो इस वजह से अब डर का माहौल बना हुआ है। इस वजह से हमने तो प्लान बना रखा है कि देख के ही चले जाए तो वो बढ़िया रहेगा। ब्रह्मपुरी इलाका सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ इस बार भी आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। आरोप है कि यहाँ के विधायक चौधरी जुबेर अहमद अराजक तत्वों को शह देते हैं। ये एक गली की बात नहीं, सारी गलियों में जाकर देखो, पूरी की पूरी ब्रह्मपुरी की गलियां ऐसे ही हिंदुओं से खाली हुई हैं। एक मस्जिद बनाते हैं छोटी, धीरे धीरे उसको बड़ी मस्जिद बनाते हैं। बाहर से जिहादी आते हैं, सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं, मीट मांस खाया जाता है, लोगों घरों में डालना चालू कर देते हैं। और हमारा हिंदू सनातनी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो डर के मारे, दहशत के मारे धीरे धीरे यहाँ से पलायन करना शुरू कर देता है। आधी गली 12 नंबर भी खाली हो चुकी है। जो थोड़ा बहुत हिंदू बचा है उसको भी पलायन करवाने की इन जिहादियों की बहुत बड़ी साजिश है। कभी लव जिहाद करते हैं, कभी बोट जिहाद करते हैं। ये खुलेआम भूमि जिहाद हो रहा है। ये वही ब्रह्मपुरी है जहां 2020 में हिंदू दंगे की आग भड़की थी। इस बार कोई अनहोनी न हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए यहाँ पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा हिंदुओं के बढ़ते पलायन को लेकर पीएम मोदी को भी चिट्ठी लिखी गई है। दिल्ली से राकेश सिंह की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके के गली नंबर 12 में जहां मस्जिद का निर्माण हो रहा है, वहां की निवासी महिलाओं का आरोप है कि अगर मस्जिद का निर्माण हुआ तो टेंशन बढ़ेगी। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया है कि पहले गली नंबर 12 और 13 में हिंदू रहा करते थे, अब वहां पर मुस्लिमों की आबादी हो चुकी है। वहां कैसे हालात हैं और वहां के निवासियों का क्या कुछ कहना है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी भारत एक्सप्रेस संवाददाता राकेश सिंह। सुनिए। भारत एक्सप्रेस की टीम ब्रह्मपुरी के गली नंबर 12 में है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार स्थिति क्या है और यहाँ के घरों के पर लिखा हुआ है कि मकान बिकाऊ है। देखिए, चूंकि कल जो है माहौल काफ़ी आसान था, पुलिस भी लगी हुई थी। आखिर किन कारणों की वजह से यहाँ मैं देख रहा हूँ कि तमाम मकानों पे लिखा हुआ है मकान बिकाऊ। कभी भी देखना मस्जिद के ऊपर हमेशा गुम्बद होता है, जो वो गुम्बद नहीं है। चलो माना हमारा मंदिर है, तुम्हारी मस्जिद है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 13 नंबर में मस्जिद है, 13 नंबर की मस्जिद को अब तुम 12 नंबर में क्यों लेकर आ रहे हो? जो 12 नंबर में सन 1984 से हमारा मंदिर बना हुआ है, तो मंदिर के सामने मस्जिद लेने का मतलब है विवाद खड़ा करना। मकान क्यों बिकाऊ है? मकान इसीलिए बिकाऊ है, मस्जिद जो बन रही है यहाँ
इसलिए मकान बेच रहे हैं। लेकिन नहीं बेचेंगे तो कौन मरेगा? यहाँ आए दिन दंगे होंगे। और मंदिर के सामने ही गेट बन रहा, मस्जिद बन रही मंदिर के सामने ही। 13 नंबर में भी मस्जिद नहीं थी, वो भी मस्जिद बना दी इन्होंने। खाली प्लॉट था, उसके अंदर छत वत डाल के नमाज पढ़ने लगे। क्या जी मस्जिद बन गई है। अब 12 नंबर में बना रहे मैं मंदिर के सामने, और हम मंदिर जाते हैं, हमें डर लगता है मंदिर जाते हुए भी। डर का माहौल क्यों है? आप लोग डरे क्यों हुए? कोई ना कोई तो कारण होगा। डर इस वजह से ही लग रहा है सर, क्योंकि परसों रात को यहाँ पे पथराव हो गया था, और ये जो हमने लिखा हुआ है बाहर, ये कागज भी इन्होंने फाड़ दिए थे कि मकान बिकाऊ है। अब ये बताओ, यहाँ पे मस्जिद लेके आ रहे हैं तो इससे तो डर तो लगेगा ही ना, सामने हमारा मंदिर भी तो है। फिर हमें इसलिए डर लगता है क्योंकि यहाँ मस्जिद बनेगी तो लड़ाई फिर छिड़ेगी यहाँ पे। अब हम 70 साल हमारी सास ससुर यहाँ पैदा हुए, हमारे पति पैदा हुए, बच्चे पैदा हो रहे हैं हमारे यहाँ। हम 70 साल पुराने यहाँ पे बेच के जाना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मस्जिद बना रहे। मस्जिद नहीं बनेगी तो हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। आपका क्या कहना है? यही है कि मस्जिद के ऊपर ऑब्जेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पीछे 13 नंबर में मस्जिद बनी हुई है, तो 12 में बनने का फायदा ही नहीं है। यही कि जब यहाँ पर मंदिर है तो मस्जिद यहाँ पर ना बनाई जाए। आपका यही है जी, बहुत दिक्कत है, एक नहीं कहीं दिक्कत है। अब इस गली से निकलना तो हमने छोड़ दिया है, हम घूम के जाते हैं 10 नंबर की तरफ से, क्योंकि आप देखिए मस्जिद तो है ही ऑलरेडी। जितने मकान ये खरीद रहे हैं सब में नमाज पढ़ रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि मस्जिद ना बने। अब हम हर एक गली छोड़ के मंदिर नहीं बनाते, हर एक गली छोड़कर गुरुद्वारा नहीं बनाते, चर्च नहीं बनता, मस्जिद ही क्यों बनती है? तो देखिए, ये गली जो 12 नंबर गली है, तकरीबन अगर मैं एक अनुमान बताऊं तो इस गली की लंबाई 700 से 800 मीटर के करीब होगी। और देखिए, ऐसा नहीं कि कोई नया मकान बना है यहाँ पे लोग 30-40 साल से रह रहे हैं। और उनका कहना है कि यहाँ पे महावीर जयंती के अवसर पे यहाँ पे झांकियाँ निकलती थी, अब नहीं निकलती है, क्योंकि 13 नंबर में पहले से ही मस्जिद है। मकान के नाम पे, रिहाइश प्लॉट के नाम पे लिया गया था, जैसा कि यहाँ के निवासियों का कहना है। और यहाँ तक लोगों का कहना है कि देखिए, जो हम यहाँ पे रह रहे हैं, ये गली का दूसरा भाग है। हालांकि गली एक सिरे से 700 से 800 मीटर लंबी है, लेकिन बावजूद इसके जो सामने वाली गली है वहाँ पे मुस्लिमों का कब्जा हो चुका है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ राकेश, ब्रह्मपुरी, दिल्ली। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में लोग इस वक्त दहशत के माहौल में हैं। लोगों के अंदर डर बैठ गया है। लोग मजबूर हैं कि वो अपने घरों से पलायन करें। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राकेश सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। राकेश, आमतौर पर जब पोस्टर दिखते हैं मकान बिकाऊ है तो लोगों के मन में यही ख्याल आता है, तो क्या तो कोई अपने घर से कहीं दूर जा रहा है इसलिए मकान बेच रहा है, या फिर कहीं शिफ्ट कर रहा है, या फिर कुछ अच्छा उसके साथ हो रहा है। लेकिन यहाँ तो मामला ही अलग है। लोग डर की वजह से अपने घरों पर पोस्टर लगा रहे हैं और लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हैं। अचल, देखिए, एक समय ब्रह्मपुरी का जो गली नंबर 12 और 13 है, कभी ऐसा हुआ करता था कि हनुमान जयंती, महावीर जयंती के अवसर पे झांकियाँ निकलती थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं रही है, चूँकि 13 नंबर गली में पहले से ही मस्जिद बन चुकी है और वो तकरीबन 150 गज का प्लाट है। और इसके बाद जो है 75 गज का 2 प्लॉट जो है वो 12 नंबर गली में, जो कि लोगों ने लिखवाए हैं, जिसपे ये आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पे मस्जिद बनाई जा रही है। देखिए, हमारे साथ यहाँ के पार्षद अनिल गौड़ जी हैं, ये उनसे सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सर, आखिरकार देखिए, तमाम दर्जनों मकानों पे लिखा हुआ है कि मकान बिकाऊ है, क्यों? यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सीधे साधे लोग हैं। और यहाँ पहले भी 13 नंबर गली में एक मस्जिद बनाई थी इन्होंने, घर में मस्जिद बनाई थी, और उसमें भी इन्होंने दंगे करवाए थे, गोलियां लगवाई थी। यहाँ गोलियां लगी लोगों के और माहौल को ख़राब करा। यहाँ के जो स्थानीय MLA हैं, और वो MLA 25 साल रहे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? अभी भी ये 11 नंबर गली में, 12 नंबर गली में जो मकान लिया है इन्होंने, 75 गज के 2 टुकड़े लिए हैं, वो रेडी पे जूते लगाता है और उसे करोड़ों रुपए की ज़मीन उसने लेके और दान में कर दी। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। एक बात बताओ, मंदिर है 10 कदम पे, यहाँ यात्रा निकलती थी 13 नंबर गली से, हनुमान यात्रा, शोभा यात्रा निकलती थी, वो आज 10 नंबर गली से निकल रही है। ये माहौल को ख़राब कौन कर रहा है?
ये आप पार्टी के एमएलए, कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस की सरकार, आप पार्टी की सरकार इस माहौल को खराब करा, इस इलाके को खराब करा। मैं तो 2 साल पहले आया हूँ, मैं निगम में मेरा एरिया ये 2 साल पहले आया है, मगर आया है नहीं आया है, हमारा सबों का फर्ज बनता है इस इलाके को सही ढंग से रखें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। मगर वो लोग रहने नहीं देते, यहाँ मांस के टुकड़े डालेंगे, यहाँ छेड़ाखानी करेंगे, यहाँ लड़कियों को छेड़ाखानी करेंगे, लड़कियों के संग, यहाँ कोई भी, जब सनातन धर्म को नहीं छोड़ रहे, मंदिरों को नहीं छोड़ रहे। यहाँ प्राचीन मंदिर है मौनी बाबा का मंदिर, एक हनुमान मंदिर है जिसकी यात्रा निकलती है। यहाँ इलाके को शरारत में गोलीबाजी, दंगे करवाने, मौजपुर चौक और भजनपुरा चौक पे पेट्रोल पंप जलाना, ये सारे किसके टाइम में हुए? इन्हीं के टाइम में हुए। और यही लोग करवाने के लोग, यही सरकार और आप पार्टी की सरकार और यही लोग जिम्मेदार हैं। इस इलाके को खराब कौन कर रहा है? लॉ एंड ऑर्डर कौन बिगाड़ रहा है? हम नहीं बिगाड़ रहे, हम उनके घर में नहीं जा रहे, हम तो अपने इलाके में ये जो बोर्ड लगाए हैं इसलिए लगाए हैं कि हम इन लोगों से परेशान हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट भी आँख खोल ले। आप, हमारी दिल्ली गवर्नमेंट बीजेपी की बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की है। कल मेरे पास आशीष सूद जी का फोन आया था, दिल्ली गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री देख रहे हैं, मंत्री हैं हमारे, वो स्थिति की पूछ रहे हैं। हाँ भाई क्या चल रहा है अनिल, बताओ आप निगम पार्षद हो। मैंने सारी स्थिति बताई। अब उस एमसीडी का जो ये प्लॉट है, जो इसने बोर्ड लगा रखे हैं एमसीडी अप्रूव्ड, ये ऑनलाइन इन्होंने नक्शा पास करवाया। वो जो अफसर बताते हैं एमसीडी के, वो कह रहे जी हमारे को नहीं पता, तो उन्होंने नोटिस काट दिए, वर्क ऑफ नोटिस, मतलब कि काम रुकवा रखा है। पुलिस ने उस पर केस लगा दिया, केस बना दिया है। अब उसे सील करना बाकी है। 1-2 दिन का आश्वासन दे रहे हैं जेई और वो एक्शन और डीसी जो है, सील भी हो जाएगा 2 दिन बाद। मगर इस चीज से काम नहीं चलेगा। इसमें माहौल को खराब कौन कर रहा है? ये तो ऊपर चिंता का विषय है। जो यात्राएं रोकने की कोशिश कर रहा है, इस इलाके को खराब करने की कोशिश कर रहा है, मन मुटाव करने की कोशिश कर रहा है। मथुरा में एक बात बताओ, जो राम मंदिर हमारा बना, कोर्ट से लिया हमने, लिया ना। अब यही स्थिति अब यहाँ भी पैदा हो जाए। जाफराबाद चौहान बागर में मंदिर पड़े हैं, 10-10 मंदिर, 20-20 मंदिर पड़े हैं, वो भी हमारे हिंदू बस्ती थी। आज इस इलाके को भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यही लोग यहाँ पानी की स्थिति खराब करेंगे, पानी, बिजली को ये फ्री की बात कर रहे थे, या कीचड़ का पानी पिला रहे हैं जल बोर्ड का। हिंदू बस्ती को परेशान करना है। शंकरलाल जी हमारे साथ हैं। देखिए, पार्षद तो जिम्मेदार मान रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक को और साथ ही साथ पूर्व पार्षद को, लेकिन वहां की जनता किसको इसके लिए जिम्मेदार मानती है, उनसे भी बातचीत करेंगे। राकेश जी बिल्कुल, देखिए उसके पहले जो है एक शंकरलाल जी हैं, पूरे कागजात हैं इनके पास। देखिए आरोप ये लग रहा है कि वो जो 150 गज का जो प्लॉट है, 2 हिस्सों में 75-75 गज का, उसको रेहड़ी पटरी पर जो जूते लगाते हैं उन्होंने खरीदा। तो क्या ये संभव है? नहीं, संभव नहीं है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं सरकार से, हम सरकार से इसलिए कह रहे हैं कि जो दस्तावेज हमारे सामने आ रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये करोड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां बिक रही हैं, जो कि स्टाम्प ड्यूटी के आधार पे भी अगर आप दिखाएं तो 40,70,000 रुपए 75 गज पे ये ड्यूटी दे रहे हैं। अब इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? आप लोग पटरी लगाते हैं तो हमारे अपने भाई है ना, यही क्षेत्र के निवासी हैं, और पटरी लगाते हैं चप्पलों की, और एक जैकेट बेचता है, और भी मतलब कि जो भी 6 जनों के नाम जो प्रॉपर्टी हैं वो इसी तरह से हैं, कोई बड़े पैसे वाले नहीं हैं। तो इनके पास पैसा कहाँ से आया कि 5 महीने बाद ही उसे डोनेट कर दिया उन्होंने करोड़ रुपए को। तो हम तो ये देखिए आरोप तमाम है। अब हम महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो यहाँ के निवासी हैं। देखिए ये बताइए कि समस्या क्या है, किन वजहों से आप लोगों ने लिखा हुआ है कि मकान बिकाऊ है? समस्या ये है कि यहाँ ये मस्जिद बना रहे हैं और वो हमें मस्जिद चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारे घर मतलब मस्जिद के सामने ही मंदिर है, तो मंदिर के सामने मस्जिद कहाँ अच्छी लगती है? आप बाकी दूरी पे हमारा मंदिर है। तो इनकी जब रमज़ान आ रखे हैं, अब वैसे ही इतनी भीड़ रहती है उस गली में, तो मंदिर के पास तो और बुरा हाल हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कि मस्जिद ना बने बस। ये समस्या कोई पहली बार आई है कि ये समस्या काफ़ी दिनों से चल रही है? ये कुछ दिन से ही समस्या चल रही है इस गली की। तो पहले 13 नंबर में मस्जिद थी और 12 में लेके आ रहे हैं ये लोग। तो हमारा दिल्ली सरकार से ये अनुरोध है कि हम लोग यहाँ पे मस्जिद नहीं बनने देना चाहते। समस्याएं क्या आ रही हैं? लिखा हुआ है कि मकान बिकाऊ है। ये मस्जिद की वजह से है। मोमडन यहाँ पे नई मस्जिद बना रहे हैं हमारे मंदिर के सामने, जो नहीं बननी चाहिए। अच्छा, ये जो गली है, पहले लोग बता रहे थे कि जो सामने वाली गली है इसी का पार्ट है, उसमें पहले पूरे में हिंदू रहा करते थे, लेकिन अब
मुस्लिमों ने मकान खरीद रखा है। जी हाँ, यहाँ साहब पहले सारे हिंदू ही थे, अब यहाँ पे धीरे धीरे करके मुसलमान आ रहे हैं। पहले 13 में भी सारे हिंदू थे, अब जब से ये मस्जिद बनी है ना 13 में, तब से ही ज़्यादा ही मुसलमान आ गए हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं 12 में भी बनाने की। अब 12 में भी मस्जिद बनेगी तो यहाँ से भी सारे हिंदू पलायन कर रहे हैं, और कर भी चुके हैं। आधे हिंदू आधे रह गए हैं, आधे कर चुके हैं, और वहीं हमारा मंदिर है। अब मंदिर, जब हमारा मंदिर है तो इन्हें मस्जिद की क्या ज़रूरत है? जब ये इनका मंदिर 13 नंबर में ऑलरेडी है तो 12 में बनाने की क्या ज़रूरत है? ये इनकी साजिश है ना कि मंदिर बनाएं, यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे तो हिंदू भागेंगे, हिंदू को भगाने की साजिश है ये। ठीक है राकेश, ये तो महिलाओं का आरोप है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं को भगाने की साजिश है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर मस्जिद बनाने के लिए पैसा कौन दे रहा है, अनुमति कौन दे रहा है? आखिर कहीं से तो अनुमति मिल रही होगी, जिसके बाद जो है लोग वहां पर मस्जिद बना रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? देखिए, सवाल यही उठता है, जैसे मैंने बात भी कराई थी और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो प्लॉट 150 गज का जो 6 लोगों के नाम लिया गया, उसमें 2 लोग तो ऐसे हैं जो रेहड़ी पटरी पे जूते चप्पल का कारोबार करते थे। आप जरा सोचिए कि रेहड़ी पटरी पे ठेले पर जूता लगा करके वो व्यापार करते हैं, उन लोगों के पास 2.5 करोड़ रुपए कहाँ से आए? आइए हम सीधे जुड़ते हैं गौतम जी से। सर, सवाल जो मैंने पूछा था कि आखिरकार इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आपने कहा कि आखिरकार ये लोग रेहड़ी पटरी पे ऐसा कारोबार कर रहे हैं, इनके पास सडनली 2.5 करोड़ रुपए आ जाते हैं, तो कोई ना कोई आपको लगता है कि पीछे से फंडिंग हो रही है? पूरा मुझे शक है कि जो हमारे देश में इस्लाम को बढ़ावा देने वाली हमारी देश विरोधी ताकतें हैं और जो फंडिंग कर रही हैं, टेरर फंडिंग बोलते हैं जिसको, तो उसका भी हमें शक है पूरा कि ये पैसा वहाँ से आया हुआ है। क्योंकि 2.5 करोड़ रुपए कोई कम कीमत तो है नहीं। अगर वो 6 व्यक्ति भी, अगर उनके घर मकान भी आप देखेंगे, कारोबार भी देखेंगे, इतना बड़ा कारोबार नहीं है उनका कि भाई इतनी बड़ी रकम को, और वो 5 महीने बाद ही डोनेट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा एक वो पॉइंट ये आता है कि भाई ये पैसा आ कहाँ से रहा है। तो मैं तो हमारी सरकार से हम ये लिखित शिकायत दे रहे हैं हम कि इनकी जाँच की जाए कि इनके पास कैसे पैसा आ रहा है। ये सर, आप जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक जो 150 गज का जो प्लाट है, दो हिस्सों में है, 75 गज का, उसको 6 लोगों ने खरीदा है। 6 लोगों ने खरीदा, 6 लोगों ने करा। 2023 में खरीदा उसको मई में, और उसके बाद 5-7 महीने बाद ही उसको डोनेट कर दिया गया। डोनेट किसको किया? अलमतीन वेलफेयर सोसाइटी को। अलमतीन वेलफेयर सोसाइटी को ये डोनेट किया गया। किस नाम पे डोनेट किया? कि अभी उन तीनों ने ही करा है, वेलफेयर सोसाइटी को। और डोनेट करने का कारण क्या है राकेश, ये भी उनसे पूछेंगे। कारण क्या है? रिहाइश के नाम पे इन लोगों ने प्लाट खरीदा था? रिहाइश के नाम पे ये प्लॉट जो खरीदे जाते हैं वो रिहाइश के नाम पे खरीदे जाते हैं। जो नक्शा पास भी हुआ था वो रिहाइश के नाम से हुआ था, ना कि वो मस्जिद के नाम से हुआ था। जब हमें पता लगा तो हमने MCD को भी लिखित शिकायत दी थी 17 फरवरी को। उसके बाद उन्होंने 18 तारीख को नोटिस इशू कर दिया इनको। और सबसे बड़ी बात थी, जिस व्यक्ति ने, आर्किटेक्ट ने नक्शा पास कराया था, उनने MCD की साइट पे पेपर ही अपलोड नहीं करे, ना मैप अपलोड करा, ना प्रॉपर्टी के पेपर अपलोड करे, जिससे कि वो, जब हमने MCD के अधिकारियों से पूछा कि भाई ये नक्शा आपने कैसे पास करा है, तो कहने लगा वो आर्किटेक्ट के पास अधिकार होता है कि उसको नक्शा पास कर दिया। तो मैंने कहा MCD की साइट पे तो चढ़ना चाहिए, MCD का तो लोगो आ रहा है इसमें, तो MCD की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि भाई नक्शा कैसे पास हुआ, और MCD की साइट पे पेपर क्यों नहीं चढ़े। तो जब हमने ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलवाए पेपर, तो टुकड़ों में प्रॉपर्टी पाई गई, जिसकी हमने लिख के शिकायत दी और संबंधित विभागों को भी इसकी जांच की जाए। जी राकेश, इनसे ये भी एक सवाल पूछेंगे, आप विधायक जुबैर का नाम भी सामने आ रहा है कि वो इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, इस खबर में कितनी सच्चाई है, उसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है? देखिए, एक सवाल पूछा जा रहा है कि जो यहाँ के चौधरी जुबैर अहमद हैं, वो ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, ऐसा हमसे पूछने के लिए कहा गया है। तो अब इस पे क्या कहेंगे? चूँकि उनकी तरफ से हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं है। आपका क्या कहना है? 2020 में जो दंगे हुए थे, वो भीड़ जो इकट्ठी करी गई थी सिलमपुर में, जहाँ पे पुलिस के ऊपर बम फेंके गए थे, समझे जी, वो इन राजनीति लोगों के द्वारा ही किया गया था। उसी के बाद यहाँ पे दंगे हुए, उसी के बाद यहाँ पर अपना जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे लोगों को बैठा दिया गया। तो ये बड़ी साजिश देखिए कुछ और लोग हैं, क्या ऐसे आरोप सही है उनके ऊपर?
देखिए, ये इसकी जानकारी हमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये लोग जैसे कंपनी होती हैं, उनके लिए सेल कंपनी बनाई जाती हैं, चेहरा दिखाया जाता है, इसी तरीके से ये लोग जो है अलग अलग चेहरों को लगा के कि भाई ये गरीब आदमी है, 25 गज या 50 गज में वो लोग रह रहा है और 75 गज वो दान दे रहा है, तो उस पर पैसा कहाँ से फंडिंग हो रही है? पहले मकान के लिए लेते हैं, फिर उसी को जो है मस्जिद बना देते हैं। तो इस तरीके के एनेक्सर चलाए जा रहे हैं। देखिए, महिलाएं भी हैं जी। देखिए, क्या ये आरोप सही है कि जो यहाँ के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, क्या ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं या फिर जो यहाँ के लोग हैं उनको शह देते हैं? क्या ऐसे आरोप सही हैं? चूँकि आप यहाँ के निवासी हैं, आपने काफ़ी कुछ यहाँ पे देखा होगा, 2020 का दंगा भी देखा होगा। हाँ, 2020 का दंगा देखा है मैंने, पर मैं इनसे यही कहना चाहती हूँ कि जब हमारे निगम पार्षद आ रहे हैं जो यहाँ से जीते हुए हैं, ठीक है, और आप यहाँ से एमएलए जीते हुए, तो आप क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं सुनवाई कर रहे आप हमारी? इसका मतलब तो क्या समझे हम? भाई आप भी तो हमारी सुनो ना, जब आप उनके उधर की पक्ष की सुन रहे हो तो हमारी भी सुनवाई करो, हम भी तो अपनी बात रखेंगे ना। तो यही कहना चाहते हैं हम उनके लिए। जी बिल्कुल, देखिए तमाम पक्ष जो है तमाम, देखिए हमने भी चौधरी जुबैर अहमद से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चूँकि यहाँ के जो निवासी हैं, परेशानी उनको इस बात की है कि एक वो समय हुआ करता था जब यहाँ पे हनुमान जयंती, महावीर जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे बाकायदे झांकियाँ निकलती थीं, तमाम कार्यक्रम होते थे। लेकिन अब जो है, चाहे वो 13 नंबर गली हो, 12 नंबर गली हो, चूँकि जैसा मैंने आपको बताया भी था कि मेरे सामने वहाँ पे ये गली जो है 700 से 800 मीटर लंबी है तकरीबन, और जो जहाँ से शुरुआत होती है, चाहे इस साइड से आइए मेरे पीछे या फिर मेरे सामने से, तो जो सामने वाली जो इस गली का पार्ट है, वहाँ पे हिंदू आबादी कभी हुआ करती थी, हिंदुओं के मकान हुआ करते थे। लेकिन अब आरोप है कि वहाँ पे जो सामने वाली जो इसका पार्ट है, इस गली का 12 नंबर गली का, उसमें मकान मुस्लिमों को ज़्यादा हो चुके हैं। अब जो है सरकार को और प्रशासन को, दोनों पक्षों को, देखिए एक तरीका होता है, सरकार और प्रशासन को दोनों पक्षों हिंदू और मुस्लिम पक्षों को बिठा करके आपस में एक सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत करानी चाहिए। क्योंकि यहाँ के लोगों का आरोप है कि इन्होंने साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मकान बिकाऊ है। कहीं न कहीं उनके मन में ये शंका है कि अगर यहाँ पे अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण होता है तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के मन में ये जो सवाल है वो जायज भी है राकेश, क्योंकि देखिए 2020 की ही बात करें तो उस समय दंगे हुए, लोग काफी परेशान हुए और लोगों को मजबूरन वहां से पलायन करना ही पड़ गया। और अगर हम अभी की बात कर ले, अगर हम इसी महीने की बात करें तो देखिए होली और रमजान का महीना चल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अगर गलती से किसी मुस्लिम भाई के ऊपर रंग गिर जाए तो उनका क्या रिएक्शन होगा? अगर इसी तरीके से उनके रमजान का महीना है उसमें कोई त्रुटि हो जाए, अगर उधर से हमारे हिंदू भाइयों के साथ कोई त्रुटि हो जाए तो इसके लिए जिम्मेदार क्या होगा, कौन होगा? ऐसे में ये घटनाएं तो और बढ़ेंगी, लोगों के मन में सवाल तो और बढ़ेंगे, दंगे और भी ज्यादा होंगे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा और ऐसे में प्रशासन को क्या कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए? प्रशासन ने अभी तक इस पर क्या कुछ कड़े कदम उठाए हैं? राकेश, देखिए, कल जब मैं यहाँ आया था, भारत एक्सप्रेस की टीम पहुँची तो यहाँ पे पूरी गली जो है फोर्स यहाँ पे लगी हुई थी, तमाम चीज़ें हो रही थी और लगातार निगरानी बनाए हुए रखी थी। जैसा कि आरोप लगाया जा रहा था कि अवैध मस्जिद का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ के निवासियों का कहना है कि देखिए, जब भारत एक्सप्रेस ने बात किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि देखिए, जब हम गली में गुजरते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था कि सामने वहाँ पे मुस्लिम जो आबादी है वो ज़्यादा है, जो ये इस गली का पार्ट है। ये चूँकि एक गली है 700 से 800 मीटर लंबी है, तो वहाँ पे जब ये लोग आते हैं तो कहीं से ऊपर से कूड़ा आता है, कहीं से पानी आता है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ के निवासी हैं, उनसे ही बात करते हैं। चूँकि रमज़ान भी चल रहा है, होली भी आ रही है, तो कहीं न कहीं प्रशासन इसमें थोड़ा ढिलाई बरत रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों को बिठा करके बातचीत करनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रशासन तो अपना काम कर रहा है। वैसे अब धीरे धीरे बीजेपी की सरकार है तो धीरे धीरे काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम होगा। और ये जो मस्जिद बन रही है कोने पे, इस पर सील लग जाएगी। 2-4 दिन बस इंतजार कीजिए आप, यहाँ पे ये सब बंद हो जाएगा। आप भी यहाँ के निवासी, आपका क्या कहना है कि चूँकि पर्व रमज़ान चल ही रहा है, होली भी आने वाली है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना दोनों पक्षों को करना पड़ सकता है? सर, दिक्कतों का सामना जो है हिंदू पक्ष को ज़्यादा करना पड़ रहा है। ना तो यहाँ पे एमसीडी अपनी कोई कार्रवाई कर रही है,
जब 6-6 मंजिल फ्लैट बनते हैं तो एमसीडी कोई पार्किंग नहीं देखती है उनकी। वो सारी गाड़ियां या जो लोग उसमें रह रहे होते हैं उनकी सारी गाड़ियां बाहर रोड पे खड़ी होती हैं। अभी यहाँ से आप निकल के जाएंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे, ये कंडीशन होगी यहाँ की। जो भी फ्लैट यहाँ 6 मंजिल बन रहा है किसी में कोई पार्किंग नहीं है, सारी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी होती हैं। कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम निकल नहीं सकते, ना दिन में निकल सकते ना रात में निकल सकते। और जो भी यहाँ से हिंदू मकान बिक रहा है उसका बड़ा कारण यही है कि यहाँ पे जितनी भी लोग यहाँ मोमडन आ रहे हैं वो सारे फैक्ट्री होती हैं यहाँ पे, उसमें 100-100, 150-150 लोग काम कर रहे होते हैं। किसी का कोई पता नहीं है कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। यहाँ आना है उन्हें, और लंच टाइम हो या उनकी छुट्टी का टाइम हो, वो 150 लोग बाहर रोड पे खड़े होते हैं। ना यहाँ से कोई महिला निकल सकती है, ना यहाँ से कोई हिंदू निकल सकता है। अभी आप आधे घंटे बाद यहाँ का नज़ारा देखेंगे तो यहाँ पे ये कंडीशन होगी कि आप पैदल नहीं निकल पाओगे इसी गली नंबर 12 में। जब यहाँ पे हिंदू रह रहा है और हिंदू बाहुल है तो यहाँ मस्जिद की क्या ज़रूरत है? आप बनाओ ना, जाफराबाद में आप बनाइए, कितनी मस्जिद बना सकते हो जाफराबाद में बनाइए। लेकिन सवाल ये है कि गली नंबर 13 में पहले से ही मस्जिद है, अब सर वो मस्जिद नहीं ठीक है, तो कुल ये मिलाकर गलत- राकेश कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि लोग तो इससे परेशान है ही, लोगों के मन में शंका है कि आगे भी इस तरीके से उपद्रव बढ़ सकता है, लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, और अब यही देखना होगा कि सरकार इसके ऊपर क्या कुछ कड़े कदम उठाती है। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया राकेश।